ये 1995 है और जेफ बेजोस अपने सिएटल गैरेज से काम कर रहे हैं। उन्हें एक पागल विचार आया, ऑनलाइन किताबें बेचना, वो भी दुनिया की सबसे ग्राहक केंद्रित कंपनी के रूप में। स्पॉइलर अलर्ट, वह छोटा नहीं सोच रहे थे। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेज़न की वृद्धि 3 अलग लहरों में आई और यकीन मानो यह आसान नहीं था। पहली लहर 90 के दशक के .com बुलबुले पर सवार हुई, जब .com नाम वाली हर चीज सोना बन जाती थी। लेकिन फिर नाटकीय मोड़, बुलबुला फट गया। अमेज़न के शेयर 1 अंक तक गिर गए। सब सोचने लगे खेल खत्म। वॉलमार्ट के पास बेहतर कीमतें थीं, ईबे के पास ज्यादा सामान था। अमेज़न के पास क्या था? उनके पास था जेफ बेजोस और उनका बड़ा सोचने का जुनून। यहीं से कहानी रोचक हो जाती है। सुरक्षित खेलने के बजाय बेजोस ने सब दांव पर लगा दिया। उन्होंने ग्राहक जुनून, प्रतिभा और नवाचार पर जोर दिया और सुनिश्चित किया कि हर कर्मचारी इन सिद्धांतों को अपनाए। वे थर्ड पार्टी सेलर्स लाते हैं, अमेज़न प्राइम लॉन्च करते हैं, हाँ वही प्राइम, और किंडल बनाते हैं। याद है जब ई रीडर्स क्रांतिकारी थे? पर असली ट्विस्ट ये था कि अमेज़न का गुप्त हथियार रिटेल में नहीं था, वो था क्लाउड में। सच में AWS उनकी क्लाउड सेवा सोने की खान निकली, जिसे वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से छिपाया। 2010 तक अमेज़न हर किसी के क्षेत्र में खेल रहा था। वे अब सिर्फ ऑनलाइन सामान नहीं बेच रहे थे, वे अपने शो बना रहे थे, जैसे हेलो, मार्वलस मिस माई सेल्फ। उन्होंने एलेक्सा नाम का छोटा सहायक लाखों घरों में पहुंचाया और उन्होंने भौतिक दुकानें भी खोली। कहानी में ये कैसा मोड़? फिर 2020 आया और जब दुनिया संघर्ष कर रही थी, अमेज़न पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। उन्हें चुनौतियां मिली, कर्मचारी सुरक्षा चिंताएं, बढ़ती ताकत पर दबाव, पर यह घर में फंसे लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया। जब बेजोस 2021 में CEO पद से हटे, तब वह छोटा ऑनलाइन बुक स्टोर 1.6 ट्रिलियन का साम्राज्य बन चुका था। उनकी निजी संपत्ति 190 बिलियन थी। गैरेज से किताबें बेचना शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है ना? लेकिन यह बात इस कहानी को सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा बनाती है। अमेज़न ने कभी अपनी स्टार्टअप वाली भावना नहीं खोई। ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनने के बाद भी वे जोखिम लेते रहे, नए प्रयोग करते रहे और कभी कभी बुरी तरह असफल भी हुए। फायर फोन याद है? लेकिन जैसा बेजोस कहते हैं, यह नवाचार का हिस्सा है। यह कहानी है कि कैसे एक ऑनलाइन बुक स्टोर हर चीज बन गया। एक दिन में डिलीवरी से लेकर स्ट्रीमिंग शो, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर किराना स्टोर तक। अमेज़न की यात्रा दिखाती है कि बड़ा सोचना सिर्फ नारा नहीं, जीवन शैली है। इस किताब के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली किताब में मिलते हैं।